That is That is tourist tourist. visa. Yeah, Okay, fine, fine. that is tourist visa. Hmm. Okay, see, विजिटर वीजा क्या होता है कि हमने विजिट करना है, ठीक है। विजिट करने के लिए हमें इनविटेशन चाहिए होगा ऑब्वियसली, ठीक है। Obviously. इस भी कंट्री में Hmm. हमने जाना है, जस्ट इन सपोज कि हमने यूके जाना है, ठीक है। तो यूके की गवर्नमेंट हमसे पूछेगी ना कि व्हाई यू वांट टू विजिट हियर, Hmm. राइट। तो हमने बताना है कि हमने क्यों जाना है, ठीक है। तो Right. ये होता है विजिटर वीजा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि विजिटर वीजा में आपको इनविटेशन चाहिए होता है, ठीक है। Right. यूके जा रहे हैं आप, यू किस काम से जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कितने डेज के लिए आपने जाना है, आपने वापस कब आना है, ठीक है। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना होता है बेसिकली, ठीक है। Hmm. तो ये होता है विजिटर वीजा। आपको क्लियर है विजिटर वीजा, व्हाट इज विजिटर वीजा? Yes, I got that. ओके फाइन। नाउ आप इनविटेशन कैसे मंगाएंगे वहां से, मतलब कौन सी कंट्री आपने जाना है, कैसे मंगाना है, ये सब भी आपको फर्दर क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। तो विजिटर Okay. वीजा क्लियर है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ टूरिस्ट वीजा। यहाँ एक क्वेश्चन है। यस यस। फॉर एग्जांपल आपने जो रीजन बताए, किसी भी तरह की मेडिकल या मतलब वेडिंग्स, एंगेजमेंट वगैरह, मतलब किसी भी तरह का होमली फंक्शंस, डोमेस्टिक फंक्शंस, या उसके अलावा मेडिकल्स, या फॉर एग्जांपल इन केस सम फ्रेंड इज इनवाइटिंग मी बट देयर इज नो ओकेजन, इट्स ओकेजन कोई ऐसा नहीं कोई तो वो इनवाइट कर रहे हैं बस वैसे ही, भाई आओ यस यार बड़ी देर हो गई, यस आप यस एक बार मिलके जाओ। यस तो इज यस, इट ठीक है। इन द इट इज काउंटेड इन द विजिटर वीजा? यस यस यस, ही इज। ओके फाइन। बिकॉज सी, मैं मेरे को यूके जाना है, ठीक है। अब मेरा वहाँ कोई रिलेटिव ही नहीं रहता है, ठीक है, बट मेरा एक फ्रेंड रहता है वहाँ पे, और हम काफी टाइम से मिले नहीं है, उसको 10 years हो गए हैं वहाँ पे, या 5 years whatever। अब मुझे उससे मिलना है, ठीक है। मेरे को हॉलीडेज मिले हैं अपनी कंपनी से, ठीक है। अब मुझे घूमने जाना है, नहीं घूमने नहीं, विजिट करने जाना है, सॉरी, ठीक है। तो वो मुझे इनवाइट करेगा कि लाइक हमें इतना टाइम हो गया है मिलने के लिए, तो मैं विजिट करना चाहती हूँ, वो मुझे इनविटेशन भेजेगा, ठीक है। तो ये भी इनविटेशन हो सकता है, ठीक है। गुड क्वेश्चन। ओके, सो इज इट क्लियर व्हाट इज विजिटर वीजा? आई गॉट दैट। गॉट इट। नाउ वी स्टार्टेड विद टूरिस्ट वीजा। ओके, या टूरिस्ट वीजा तो सिंपल ही है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टूरिस्ट तो सिंपल हो गया कि हमने कहीं घूमने जाना है, ठीक है। तो अब देखो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इससे ऐसा नहीं है कि ये सिंपल है तो हम लाइक इसे इम्पोर्टेंस ना दे। टूरिस्ट वीजा होता सिंपल है, लेकिन उसे लेना थोड़ा सा टफ होता है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि सी, जब हम टूरिस्ट वीजा के लिए फाइल डालते हैं ना, तो हमें ना एम्बेसडर को ये क्लियर करना पड़ता है कि हमने वहां क्यों जाना है, राइट। ठीक है, हमने एक रीजन दे दिया कि हमने वहां घूमने जाना है, लेकिन आप खुद सोचो ना, कि मिलियंस ऑफ फाइल्स एम्बेसी जाती हैं, ठीक है। सब यही लिख देते हैं कि हमने घूमने जाना है, हमने घूमने जाना है। तो क्या सबको वीजा ग्रांट होता है? हेलो, कैन यू हियर मी? नहीं नो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं, सभी को ग्रांट नहीं होता। यस। बिल्कुल समझ आ रही है। नो क्वेश्चन। ओके फाइन। तो देखो, अब आप कनाडा एम्बेसी को ले लो, ठीक है, यूके एम्बेसी आपका को ले शुभ लो। नाम? आई एम मैम सॉरी, या माय मैम नेम योर इज गुड नेम? शिवानी। माय नेम इज शिवानी। शिवानी, मुझे लगता है कि माय कैमरा इज स्विच्ड ऑन। यस यस यस। क्या एक बार हाँ, वर्चुअली एक बार हम एक दूसरे को जान लें, मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन विल बी एनहांस्ड मच मोर देन इफ वी आर जस्ट लुकिंग एट द वर्चुअल बोर्ड ओनली। ओके ओके फाइन। सी, अभी मैं आपको अपनी वीडियो शेयर नहीं कर सकती, ओके, बिकॉज मुझे भी अलाउड नहीं है। सो यस, मैं दैट्स आपको फाइन, देख दैट्स फाइन। सकती हूँ, ठीक है। तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। माय नेम इज शिवानी, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, योर ओके। गुड नेम इज केशव जैन। केशव, यस। ओके ओके फाइन केशव।
कैन यू प्लीज जस्ट सेकेंड? बोला तो फ्रेंड। हेलो। हेलो। या सो आपको समझ आया टूरिस्ट वीजा क्या होता है? कि हमने जी किसी जी जी। कंट्री में घूमने जाना है। अब ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट वीजा सबको मिल जाता है। आप बताओ, सबको मिलता है टूरिस्ट वीजा? जी नहीं। एम्बेसी में आज भी इतनी मिलियंस ऑफ फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई है, और एक एम्बेसडर के पास 80 सेकेंड्स होते हैं, आपको पता है? एम्बेसी में एक एम्बेसडर के पास 80 सेकेंड्स होते हैं कि आपकी फाइल को उठाए, और फाइल को उठाकर वो ये देखे कि इसको वीजा देना है या नहीं देना। तो ऐसा क्या देखता हम्म है वो हमारी फाइल में? वैसे तो वो देखो सब कुछ ही देखता है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या देखता है वो हमारी फाइल में जिससे वो ये डिसाइड कर लेता है कि इसको वीजा देना है या नहीं देना? कुछ तो देखता ही हम्म होगा ना केशव जी। हम्म। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या देखता है, ठीक है। अब हमने टूरिस्ट वीजा लगाना है या विजिटर वीजा लगाना है, हमने कोई भी वीजा लगाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फाइलिंग। यस। है। आप कैसे फाइलिंग करते हैं, आप कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अपनी प्रोफाइल को कैसे शो करते हैं, दैट दिस इज माय प्रोफाइल, ओके, और हम्म माय नेम इज दिस, आई एम लिविंग हियर, ओके, मैं क्या करता हूँ, मेरी बैंक स्टेटमेंट्स क्या हैं, मेरे फंड्स क्या हैं, मैंने कहाँ से अरेंज किए हैं, ठीक है, मुझे टूरिस्ट वीजा पे जाना है तो मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कितने डेज के लिए जाना है, राइट, मैंने वापस कब आना है, मेरे जाने का रीजन क्या है, मेरे वापस आने का रीजन क्या है। तो ये सब कुछ हमें एम्बेसडर को बताना होता है, हम्म। राइट। तो ये सब कुछ हम किस में बताते हैं? एक लेटर होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, वेट, जी। होल्ड ऑन, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ? जी 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 जी। ठीक है, फाइन। तो एक लेटर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसओपी या फिर कवर लेटर, राइट। एसओपी जी। मीन्स हम्म। स्टेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड कवर लेटर, जो भी हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली हम कनाडा में एसओपी बोलते हैं और यूके में हम कवर लेटर बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो आपको दिख रहा है, ये मैंने शेयर किया आपके साथ, मैंने कनाडा का जी बनाया दिख हुआ रहा है, ठीक है। सेम है। एज हम यूके का भी बनाते हैं, सभी कंट्रीज का सेम होता है, ठीक आपने यूके हाई कमीशन शो कर रहे हैं आप। है। यूके के, नीचे लिखा है कैनेडियन विजिटर वीजा एप्लीकेशन, ऊपर लिखा है अटेंशन यूके हाई कमीशन, सबसे होल्ड, ऊपर सबसे ऊपर। नहीं नहीं, है ये कनाडा का ही, ओके। ये पिपरी में कुछ इश्यू हुआ होगा, पर है ये कनाडा का ही, क्योंकि इतनी डिटेल में कनाडा ही मांगता है, ठीक है। हम्म ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने बनाना होता है ये, ठीक है। सी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको पता है क्या होता है? हमें एम्बेसडर को ये बताना होता है कि हमने वहां पर विजिट क्यों करना है, या फिर हमने टूरिस्ट वीजा क्यों चाहिए हमें। एक तो ये रीजन होता है, ठीक है, और दूसरा ये रीजन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन होता है वो ये होता है कि हमने वापस क्यों आना है। समझ रहे हैं आप? देखो केशव जी, इम्पोर्टेंट ये नहीं है एम्बेसडर के लिए, उसका जो हमने जो फाइलिंग करनी है, तो ये सोच के हमने फाइलिंग करनी है कि हमने एक एसओपी में या हमने कवर लेटर में एम्बेसडर को कैसे कन्विंस करना है, ठीक है। थ्रू दिस लेटर हम उसको कन्विंस कर रहे हैं कि वो हमें वीजा दे दे, ठीक है। तो हम्म ये एक मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो मतलब इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही होता है, फर्स्ट पेज भी यही होता है, सब कुछ यही होता है कि हम इसी में, हम इसमें कितना कन्विंस कर पा रहे हैं उसको, ठीक है। हम्म तो बेसिकली हमें ये शो करना, सबसे पहले हमें बताना होता है कि हम आपके वहां क्यों जा रहे हैं, ठीक है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम उसे बताएं कि हमने वापस क्यों आना है, ठीक है। या तो मैं यहाँ जॉब करती हूँ, ठीक है, मैं वेल सेटल्ड हूँ, या फिर यहाँ मैं बिजनेस करती हूँ, ठीक है, मेरी फैमिलीज हैं, ठीक है, मेरी हम्म फैमिली में मेरी मम्मा है, पापा हैं, ब्रदर्स हैं, या फिर अगर मैं मैरिड हूँ तो मेरे हस्बैंड है, ठीक है, मेरा बेबी है। तो हमें मतलब
हमें बेसिकली इंडिया से स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाने होते हैं कि हम हम्म आपके देश में क्यों नहीं रहेंगे, हम क्यों वापस आएंगे अपनी कंट्री में। ठीक है, ये हमें उन्हें बताना होता है। तो ये दो रीजन हुए। उसके बाद जो रीजन है हमारा, कि हमारे जो फंड्स हैं वो हमने कहाँ से लाए हैं, ठीक है, कहाँ से हमने अरेंज किए हैं फंड्स, राइट। जो हमारी स्टेटमेंट्स होती है हमें वो दिखाना होता है, ठीक है, ये बताना होता है हमने। तो बेसिकली क्या होता है, हमने स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि पर्पस ऑफ विजिट से, कि हमने क्यों विजिट करना है। उसके बाद हम्म इस पर्सन की ट्रैवल हिस्ट्री थी, तो इसमें हमने लिखा है ट्रैवल हिस्ट्री। बट जिसका अगर फ्रेश होगा पासपोर्ट तो उसकी तो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी, राइट। हम्म हम्म तो उसमें ये वाला पार्ट नहीं आएगा। फिर है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड सेविंग्स, कि हम करते क्या हैं उनको ये भी तो बताना पड़ेगा ना। अब एक आप लगा लो, एक शेफ है, ठीक है, उसकी 15,000 रुपीज सैलरी है, ठीक है, और उसका 10,000 रुपीज खर्च हो जाता है मंथली, राइट। अब उसके पास जो सेविंग्स बची वो 5,000 पर मंथ बच रही है, राइट। हम्म। तो क्या एम्बेसी उसे वीजा देगी? चांसेस बहुत कम लगते हैं मुझे। 0% चांसेस है, वीजा कभी मिलेगा ही नहीं। और कनाडा एम्बेसी तो हम्म देगी ही नहीं, कनाडा तो देगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम्म प्रोफाइल बहुत वीक है, राइट, हम्म प्रोफाइल बहुत वीक है, इसलिए नहीं देगा। तो हमें दिखाना होता है कि एग्जैक्टली हमारा एम्प्लॉयमेंट कितना है, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमें बताना है कि सेविंग्स कितनी है, राइट। हम्म क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, एम्बेसी भी ना ये सोचती है कि ये बंदा कमाता इतना है, लाइक आप लगा लो 50,000 कमा रहा है ये पर्सन, ठीक है, 50 में से इसने 20 यूज कर लिए, खर्च कर लिए अपने मंथली एक्सपेंसेस, ठीक ठीक है। उसके बाद बचे कितने? 30,000। तो 30,000 हम्म बंदा हर महीने सेव कर रहा है, ठीक है। तो हम्म हर महीने सेव कर करके इसका 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर में इतना इसका वो हो रहा है, सेविंग्स हो रही है इसकी, हम्म ठीक है। तो इट मीन्स इसके इतने फंड हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये हम्म हमारी कंट्री में आए, आने के बाद अगर ये 2-3 लाख रुपए खर्च भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी 30,000 की पर मंथ की सेविंग्स है, ठीक है। हम्म अब वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं सेम एज शेफ वाले पॉइंट पे, तो उस शेफ ने आप लगा लो, चाहे चलो उसकी सैलरी 20 है, उसने 10 खर्च किए, 10 सेव किए, तो उसने जो 5 लाख 6 लाख सेव किए होंगे वो कितने लॉन्ग ड्यूरेशन में किए होंगे, राइट। हम्म तो एम्बेसी को चलो ये तो पता चल गया उसकी स्टेटमेंट देख के कि भाई इसने जो पैसे अरेंज किए हैं अपनी सेविंग से ही करे हैं। लेकिन एम्बेसी ये भी देखती है कि कितने लॉन्ग ड्यूरेशन में किए हैं इसने, ठीक है। तो अगर मैंने इसको वीजा दे दिया तो जाके ये 2 to 3 लाख रुपीज खर्च करेगा, या ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। और इतनी वीक प्रोफाइल है, तो एम्बेसी उसे वीजा नहीं देगी। तो हमें प्रोफाइल समझनी पड़ेगी कि प्रोफाइल है क्या, ठीक है। और हमने जो ये एसओपीज बनाने हैं, ये जो कवर लेटर बनाने हैं, ये कहीं से भी हमने उठाने नहीं है, ठीक है। हमने कहीं से भी गूगल पेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। बिकॉज एम्बेसडर को, एम्बेसी को पता होता है कौन सा कवर लेटर कहाँ पड़ा हुआ है, दे नो वेरी वेल, ठीक है। तो हमने जब ये बनाना है तो हमने इसमें बिल्कुल रियलिटी दिखानी है, ठीक है। सारी चीजें सच लिखनी है, सब कुछ सच बताना है, ठीक है। तो हम्म उनको लगता है कि ठीक है, ये रियल है, ठीक है, ये कॉपी पेस्टेड नहीं है। तो इसीलिए ये हम्म बनाना आना चाहिए। अगर आपने इसको बना लिया ना, अगर आपने इसको बनाने में एक्सपर्टीज दिखा दी, इट मीन्स आपके 90% वीजा इस कवर लेटर पे ही आ जाएंगे। हम्म। समझ रहे हैं आप केशव जी? जी जी जी। कोई डाउट है अभी तक की किसी भी मेरी बात में या किसी भी चीज में? इसमें सिर्फ जैसे आपने मुझे बताया कि इसमें पर्पस ऑफ विजिट शुड बी वेरी क्लियर, ट्रेवल हिस्ट्री शुड बी वेरी क्लियर। यस। इन केस इफ having travel history, तो उसका employments and savings should be very clear so that we can show that he is managing funds like this only. And travel details, in case if he is having, not in case, he must be having travel details, कहाँ से जाना है, कहाँ रहना है, किसने बुलाया, क्या कहाँ रहना है और कब वापस आना है। तो यस। टोटल रियलिटी हमने शो करनी है, आई अंडरस्टैंड दिस। बट हम्म। समटाइम्स जैसे मैं पहला पैराग्राफ पढ़ पा रहा हूँ, उसमें लिखा है जैसे पासपोर्ट नंबर और डिटेल्स हैं, इसमें ऐसा ऐसा नंबर है, ऐसे डिटेल्स हैं। ये स्टार्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि अल्टीमेटली लिखनी तो रियलिटी है पर लिखना क्या क्या है?
मैं वो वही सारी तो, चीजें कैसे मैं पता आपको चलेगी वो कौन सा सब कुछ क्या क्या। बताऊंगी केशव जी, डोंट वरी। मैंने आपको ओके फाइन। सिखाना ही है कि कैसे आपने ये बनाना है, राइट। ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए शो किया है पीपीटी, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल है, ये भी परफेक्ट नहीं हो सकता, बट दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने बनाना श्योर। कैसे, ठीक है। तो राइट। अभी इसको छोड़ दो कि कैसे बनाना है, बट उसके अलावा हम्म। मैंने आपको जो जो बताया है वो आपको क्लियर है, उसमें बिल्कुल क्लियर। डाउट लग रहा है कहीं पे भी 1% भी? नो। नहीं, ओके फाइन, ठीक है। तो मैं अब आपको बताती हूँ। अब आप एक क्लाइंट, आप मुझे एक एग्जांपल दो। आपके पास कोई क्लाइंट है, आप उसकी प्रोफाइल मेरे साथ डिस्कस करो, चलो बताइए। मैं खुद खुद क्लाइंट बन जाता हूँ। ठीक है, आप खुद क्लाइंट बन जाइए और अपनी प्रोफाइल मेरे हम्म। साथ डिस्कस कीजिए, चलिए। जी। तो व्हाट शुड आई नीड टू टेल? एवरीथिंग, व्हाट्स योर नेम, वेयर यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, व्हाट इज योर प्रोफाइल, सब Well, कुछ। this is Keshav, and I live in Nawa Shahar in Punjab, हम्म। and I'm working as a physics lecturer. I have my own CBSE school. Along with that, I am running my own coaching institute since 25 years for NEET and JEE and NEET for medical जे and एंड engineering मी, entrance exam. ओके। JEE and NEET for ई engineering एंड and मी। medical entrance examination of India. हम्म। And recently, in past 2 years, previous 2 years, as students has got more trend towards shifting abroad, हम्म। and so I have started a new venture that is Indian Institute of Foreign Languages and Study Consultancy. हम्म। So I'm more into this nowadays. I have a travel history as well because I'm attached with one of the organizations that is Junior Chamber International, हम्म। and I remain the executive vice president of India, and I remain the Asia and Pacific training chairman for 46 countries in previous years. हम्म। And I have very frequently traveled in 16 countries, because in 16 countries I have generally my lectures were used to be conducted हम्म। for HR training, that is human resource trainings as well. हम्म। So generally I manage my funds from my own institute because I have ITR of more than 8.5 lakhs or 10 lakhs per annum. हम्म। So what else I should tell now? टेल मी वन So थिंग। regarding family, so I have a working wife, and she is principal in a school, and along with she is director with my own company that is Gyan Gurukul Educate Private Limited, and हम्म। along with that I have kids. One is major, past 18 years, and he's doing his computer engineering in Benek University, Noida, Greater Noida, and the younger daughter is in seventh class, and she's studying in a reputed CBSE school. ओके फाइन। सो आपने मुझे अपनी प्रोफाइल बताई, दिस इज योर प्रोफाइल एंड योर प्रोफाइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। सो आपको वीजा मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज योर प्रोफाइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास टू टाइप की प्रोफाइल्स होती हैं, एक होती है वीक प्रोफाइल, एक होती है स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, राइट। अब आपके केस में मैं पहले आपसे डिस्कस करती हूँ, उसके बाद मैं वीक प्रोफाइल पे आऊंगी, ठीक है। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप, आपका नाम ये है और आप यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऊपर लिखना है अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीजा और अप्लाइंग फॉर अ टूरिस्ट वीजा, राइट। तो हमने सबसे पहले ऊपर यही लिखना है, उसके बाद फिर हमने डेट्स लिखनी है, राइट। आप ये सब नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप आपने अपना नेम लिखना है और साथ साथ में मैं आपको जो बता रही हूँ आप वो भी लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो हमने सबसे ऊपर लिखा, अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा, जो भी हम लेटर बना रहे हैं, तो इसको हमने बोल्ड करना है, जैसे मैंने किया हुआ है, आपको दिख रहा है। जी। नीचे डेट लिखा, फिर मैंने अपना नाम लिखा, उस नेम को भी आपने बोल्ड करना है, क्योंकि एम्बेसडर के पास जी। इतना टाइम नहीं होगा कि वो कि आपकी सारी एक एक चीज पढ़ सके, तो हमने कुछ चीजें उसको बोल्ड करके दिखानी है, ठीक है। नीचे कुछ चीजें मैंने बोल्ड करनी थी बट ये पीपीटी में है नहीं बोल्ड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम्म। दिखाऊंगी आपको परफेक्ट वाला, ठीक है। तो आपने उसके बाद लिखना है अपना एड्रेस, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। हम्म। अब अपना बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, राइट। ये एग्जाम्पल है, अब जी। अपने प्रोफाइल पे बनाइएगा। उसके बाद आपने अटेंशन वीजा ऑफिसर या फिर एम्बेसडर, ठीक है,
ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वीजा एडवाइजर, सॉरी वीजा एम्बेसडर, आप वीजा ऑफिसर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दो तीन हम्म। एग्जांपल्स दे दूंगी। उसके बाद आपने लिखना है, यहाँ पे लिखना था कनाडा हाई कमीशन या फिर यूके हाई कमीशन, ठीक है, जो भी कंट्री के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कनाडा का है, आप लिखिए कनाडा हाई कमीशन, ठीक है। उसके बाद ठीक है। हमने सब्जेक्ट को भी बोल्ड करना है, ये सब्जेक्ट पूरा बोल्ड करना है हमने, ठीक है। कैनेडियन विजिटर वीजा एप्लीकेशन या फिर कैनेडियन टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन, इसको भी हम्म। हमने बोल्ड करना है। और इसको हमने, जैसे ये साइड में है, इसको हमने मिड में रखना है, राइट। ठीक है। इसको हमने मिड में रखना है और हमने इसको बोल्ड करना है, ठीक हम्म। है। उसके बाद हमने लिखना है डियर सर या मैम या फिर रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड ऑफिसर। आपको जी, समझ आ रहा है केशव जी? बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है शानी। तो हमने ये लिखना है। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने डायरेक्टली शुरू नहीं कर देना है, माय नेम इज दिस एंड हम्म। दिस, ऐसे शुरू नहीं करना है हमने। तो सबसे पहले हमने उसको बोलना है थैंक यू फॉर रिव्यूइंग माय एप्लीकेशन या थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, ठीक है। तो ये सब हमने बोलना है। सबसे पहली जो लाइन होनी चाहिए आपकी वो ये होनी चाहिए कि थैंक यू मेरे मुझे अपना टाइम देने के लिए, ठीक है, मेरी हम्म। प्रोफाइल को रीड करने के लिए, ठीक है। तो मेरी एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए आपको एक लाइन पूरी ये लिखनी है। इसमें मैंने एक छोटा हम्म। सा पॉइंट लिखा है, लेकिन आपने एक अच्छी सी लाइन लिखनी है ताकि उसे पढ़ के अच्छा लगे, ठीक है। आप उससे क्या कर रहे हैं, हम्म। देखिए, अब हमारा इंडिया तो नहीं है ना ये, कैनेडियन एम्बेसी है, यूके एम्बेसी है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट के वे में ही वीजा मांगना है, ठीक है। हम्म। हमने कभी भी उन्हें ऑर्डर नहीं देना है। तो ऑर्डर का मतलब क्या हो हम्म। जाता है कि हम ये लाइन हटा दें यहाँ से और इसके बाद डायरेक्टली मैं शुरू कर दूं, आई एम पिंटू नैनालाल लखवारा होल्डिंग पासपोर्ट नंबर दिस। तो वो क्या समझेगा कि ये तो इसने तो बताना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये लाइन बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखना है दैट व्हाट इज योर नेम, केशव जैन, माय नेम इज केशव जैन या फिर आई एम केशव जैन होल्डिंग पासपोर्ट नंबर दिस। अच्छा, होल्डिंग के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट नंबर दिस, हम्म। ठीक है। आपने लिखना है होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट नंबर दिस, ठीक है। तो उसके राइट। बाद आपने लिख दिया अपना पासपोर्ट नंबर, उसको हाईलाइट करना है, अपने नेम को, अपने पासपोर्ट नंबर को आपने हाईलाइट करना है। गॉट इट? ठीक है। यस। उसके बाद ये हम यहाँ बता रहे हैं कि अपने बारे में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ही बताएंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर अ कैनेडियन विजिटर वीजा, ठीक है। कितने डेज के लिए लिखना है, लाइक फॉर 1 वीक, फॉर 15 डेज, ठीक है। फ्रॉम कब से कब तक, टाइम भी बताना है, ठीक है। फ्रॉम September 9 2023 टू September 15 2023। अभी जैसे कमिंग आपने फाइल लगानी है तो आप लगाएंगे, जैसे नवंबर है, नवंबर में आप फाइल लगा रहे हैं तो आपने दिसंबर का ट्रैवलिंग दिखाना है, ठीक है। दिसंबर हम्म। फर्स्ट वीक का आप दिखाओ कि दिसंबर 7 December 2023 टू 15 December 2023, ऐसे, ठीक है। हम्म। इस मंथ में अगर फाइल हम्म। लगा रहे हो तो हमें उन्हें देना होता है ना 15 डेज टू 20 डेज का टाइम, हमें 30 डेज आप लगा, 20 डेज वर्किंग डेज तो हमें देना ही पड़ता है, ठीक है। तो जब भी हम फाइल हम्म। लगाएंगे, ये आप याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिए, कि जब भी फाइल लगाएंगे तो उस जिस मंथ में लगा रहे हैं उससे अगले महीने अगले मंथ का ही हमने डेट्स उसमें डालनी है, ठीक है। राइट। तो हमने डेट्स डाल दी। उसके बाद हमने उन्हें बताना है कि हम कितने एक्साइटेड हैं वहां आने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल कंट्री एंड एक्सपीरियंस इट्स यूनिक कल्चर। हमने उन्हें ये बताना है इसमें कि आपकी कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब मुझे ना अपनी रियलिटी लिखनी है उसमें, ठीक है, कि मैं क्यों से हम्म। एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं वहां क्यों जाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं वहां के हम्म। कल्चर को देखना चाहती हूँ, मैं उसे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। कवर लेटर में, एसओपीज में आप जितनी रियलिटी लिखेंगे ना, उतना ही आपका उसकी जो है वेटेज बढ़ेगी, ठीक है। फर्स्ट हम्म। पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया? जी। इसमें कोई डाउट है आपका?
नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जरा आपका फर्स्ट पैराग्राफ क्या बना है। जनरली जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें थैंक्स नोट पहले देना है। हम्म। इट शुड नॉट बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी लेंथी, इट यस। शुड बी इम्प्रेसिव। हम्म। एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट अबाउट टेलिंग आवरसेल्फ दैट आई एम दिस, मुझे अपनी आइडेंटिटी, दैट मींस आई एम बीइंग करेक्ट। नोन एज passport only. So I फैंटास्टिक। will discuss my identity with my Indian passport, हम्म। and then I'll like to apply for visa for, सबसे पहले ड्यूरेशन, सबसे पहले वीक्स या मंथ्स और ईयर, वट एवर इट इज। ऑब्वियसली ये ईयर नहीं होगा, मंथ और वीक ही होगा। और यस। उसमें फिर ड्यूरेशन भी बतानी है, कब से कब तक। हम्म। तो इतना ध्यान उनमें जरूर रखना है कि इट शुड बी इट शुड बी फ्रॉम, वेरी इट शुड क्लियर। फॉल टू द नेक्स्ट मंथ। यस। सॉरी, it should fall to the next month. So यस। then we need to tell that I am excited about this also, because I want to explore the different parts of the country, and explore the culture of this country, because I like this in your country. एग्जैक्टली। ओके फाइन। तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप, ठीक है, आपको समझ आ रही हैं चीजें, बहुत बेस्ट है। अगर आपने ये समझ लिया, आपके 90% वीजा ऐसे ही अप्रूव हो जाने हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, मैं आपको एक चीज पहले ही बता देती हूँ। आप यहाँ देखिए, पर्पस ऑफ विजिट दिख रहा है, फिर नीचे है जी। ट्रैवल हिस्ट्री, फिर है एम्प्लॉयमेंट सेविंग्स, फिर है ट्रैवल डिटेल्स, इंटेंशन टू रिटर्न। इसको ऐसा नहीं है कि आपने इसी पार्ट में लिखना है, लाइक इन्हीं इसी फॉर्म में लिखना है। इसे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लाइक आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको बताया वो तो लिखना ही लिखना है। जैसे मैंने लिखा है हम्म पहले पर्पस ऑफ विजिट, यहाँ मैं पहले लिख सकती हूँ अपनी एम्प्लॉयमेंट भी दिखा सकती हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद हम्म ट्रैवल डिटेल दिखा सकती हूँ, फिर इंटेंशन टू रिटर्न दिखा सकती हूँ। तो इसको हम अपने हम्म। तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। राइट। यस यस यस। हम्म। यस। कैन यू प्लीज होल्ड द लाइन। ओके फाइन। सो अब हम आते हैं पर्पस ऑफ विजिट टू कनाडा। राइट, कि हमारा पर्पस क्या है विजिट करने का, ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट भी आप लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमने एम्बेसडर को इम्प्रेस करना है, उसको कन्विंस करना है। तो मैं लिख रही हूँ, माई प्राइमरी पर्पस फॉर विजिटिंग टू कनाडा इज टू अटेंड माई क्लोज फ्रेंड रक्षित एंड हिज वाइफ्स वेडिंग एनिवर्सरी विच विल फॉल ऑन August 26। ओके। हम्म इसमें डेट्स का कुछ मैंने गलत लिखी हुई है, लाइक मैंने नहीं बनाई है पीपीटी। इसमें डेट्स ये नहीं है, ठीक है। डेट्स आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया ना, नेक्स्ट मंथ। हम्म। केशव जी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर मैम, बिल्कुल क्लियर है। ठीक। इसमें मेरा एक एक क्वेश्चन है, हम्म। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन, चलो इट्स आउट ऑफ माइंड नाउ, वंस अगेन कम्स आई विल आस्क यू। ओके ओके फाइन। सी, अब हमने लिखना है पर्पस। तो इसका क्या पर्पस था कि इसने अपने फ्रेंड के वेडिंग एनिवर्सरी में जाना था। तो इसने अपना पर्पस हम्म क्लियरली लिखा कि मैं अपनी हम्म फ्रेंड की और उसकी वाइफ की वेडिंग एनिवर्सरी में जाना चाहता हूँ, जो कि वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कनाडा में, नाइग्रा फॉल्स में। ठीक है, हम टोटल हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, 15 मेंबर्स का या 20 मेंबर्स का। ठीक है, जो हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसको बताना है कि जैसे इसमें इसकी स्टोरी कुछ अलग है। ठीक है, मैं आपको आपकी स्टोरी पे बताती हूँ कि आपने जाना है। ठीक है, आपने अकेले जाना है या अपनी वाइफ के साथ जाना है। ठीक है, कैसे भी, हम्म जैसे आपकी प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी वाइफ के साथ जाएं। क्यों मैंने आपको ऐसा सजेस्ट किया, रीजन बताइए केशव जी। क्योंकि डोंट नो। मैं उनको दिखा पाऊं कि मेरा वापस आने का रीजन क्या है, जो इम्पोर्टेंट रीजन है। क्योंकि मेरे किड्स यहाँ पर हैं, मेरे बच्चे यहाँ पर हैं। राइट, मेरा बिजनेस यहाँ हम्म पर है, मेरा सब कुछ यहाँ पे है, मुझे इंडिया वापस आना है। मेरी मेरी वेल सेटल्ड लाइफ है यहाँ पर। मैं आपकी कंट्री में इलीगली रह के अपनी प्रोफाइल को खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं अपनी कंट्री के लिए बहुत ही लॉयल हूँ, मुझे वापस जाना है। तो ये आपका रीजन हुआ। तो रीजन से पहले आपने बताना है कि आपका क्या
पर्पस है। आपने बताया कि आपकी फ्रेंड की एनिवर्सरी है, आपका 10 मेंबर्स का ग्रुप है, ठीक है, आप सब लोग साथ में जा रहे हैं, ठीक है, और आप इतनी डेट से इतनी डेट के वहां पर जाएंगे, लाइक 1 वीक के लिए आप जा रहे हैं। डेट शुड बी वेरी क्लियर। ओके, इस डेट से इस डेट तक आप लोग वहां जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पर कहाँ रुकने वाले हैं। लाइक ऑब्वियसली अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं तो अपने फ्रेंड के यहाँ ही रुकेंगे, पर गलती कहाँ हो जाती है, लिख देते हैं होटल रुकेंगे। तो ऑब्वियसली डाउट हम्म तो आएगा ही ना फिर कि फ्रेंड की एनिवर्सरी है तो होटल क्यों रुकेंगे, हम्म। राइट। रुकना तो फिर उसी के घर चाहिए, तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि यानी यहाँ एक मेरा एक क्वेश्चन है। यस। जैसे आपने बताया मुझे कि इन केस यू आर ट्रैवलिंग विद योर वाइफ एंड यू हैव अ स्ट्रांग रीजन दैट किड्स आर behind kids are left over there and to take care of the kids we need to come back and take care of our business we need to come back। हम्म। जब वो मेरी प्रोफाइल के बारे में, जब उनके पास प्रोफाइल है मेरी, तो उस हम्म। प्रोफाइल में भी ये बंदा जरूरी नहीं ये बिजनेस डिपेंडेंट होगा, ये बंदे का ऑटो मोड पे भी बिजनेस चलता होगा, इसके हम्म। रहने या ना रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जो इसकी प्रोफाइल है। तो हम्म। अगर ये इतना वाइडली ट्रेवल्ड है तो इसका मतलब इसके पीछे बिजनेस इसका ऑटो मोड पे चल रहा है। हम्म। तो इसके बच्चे भी जरूरी नहीं है घर में हो, अगर वह वाइडली ट्रेवल्ड है तो बच्चे शुड बी इन द हॉस्टल और समवेयर एल्स और समबडी मस्ट बी देयर टू टेक केयर ऑफ। तो हम्म। ये वापस जो इस प्रोफाइल वाला बंदा है ये वापस आने वाला लगता नहीं। तो ये दिस भी तो इज एक एंगल हो सकता केशव जी, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आपने ये क्वेश्चन किया, बिकॉज कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं करता। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने क्वेश्चन किया। अब मैं इसका आपको रीजन देती हूँ, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपने अपने फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी में जाना, आप अपनी वाइफ को लेके जाओ। अब बात करते हैं वापस आने के रीजन पे। देखो, आपने मुझे बताया कि आपने 16 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल की है, है। जी। राइट। तो क्या आप वहां जाके बस गए हैं, क्या आप वहां जाके रह गए हैं, आप वापस नहीं आए, इंडिया आए हैं ना? हम्म तो सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? एम्बेसडर देखता है कि इसने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है। आपने यूपी हम्म किया है, सिंगापुर किया है, या फिर मलेशिया किया है, साउथ अफ्रीका गए हैं, थाईलैंड गए हैं, या कनाडा गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, ठीक है। तो हम्म आपने आपने उसको एम्बेसी को ये दिखाया है कि भाई मैं इतनी सारी कंट्रीज गया हूँ और मैं घूम के आया हूँ, या मैं बिजनेस मीटिंग्स के लिए गया हूँ, तो मैं जब गया हूँ तो मैं वापस भी आया हूँ। तो ये एंगल तो आपका जो था वो बिल्कुल परफेक्ट एंगल था कि इस एंगल से भी तो सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने उसी चीज को तो क्लियर करना है ना आगे, उनके सारे एंगल्स को सी। मैं आपको एक बात हम्म बताती हूँ, जब भी आप एक फाइल लगा रहे हैं तो आप ये सोच के फाइल लगाए कि आई एम द एम्बेसडर, ठीक है। एम्बेसडर सबसे हम्म ज्यादा ये रीजंस ढूंढता है कि मैं कैसे इस वीजा को रिजेक्ट करूं। तो आप जब फाइल लगा रहे हैं ना, जब आप फाइल बना रहे हैं, तो आप ये सोचो कि मैं एक एजेंट नहीं हूं, या मैं एक इमिग्रेशन कंपनी, चलो मैं एम्बेसडर हूँ, ठीक है। एम्बेसडर बन के सोचो, जैसे आपने अभी सोचा। मैंने क्यों बोला आपको आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड, क्यों? क्योंकि आपने एक एम्बेसडर की तरह सोचा। आपके लिए इजी हम्म है फाइल लगाना। आप सोच रहे हैं, आप बस ये सोचो कि मेरे पास 99 रीजन हैं कि इस फाइल को कैसे रिजेक्ट करूं, ठीक है। आपने एक वो रीजन डालना है, एक वो रीजन ढूंढना है आपने कि आपकी फाइल को कैसे वीजा मिले, और वो रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हम्म। तो अब आपके गॉट इट। जैसे आपने क्वेश्चन पुट किया मुझसे, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे ज्यादा वो आपका देखेगा ट्रैवल हिस्ट्री। आप उसे लिखेंगे हम्म ट्रैवल हिस्ट्री के वाले पार्ट में, ठीक है। इसे आप छोड़ दो, इसे मत देखो आप, बस मैं आपको ये बता रही हूँ ट्रैवल हिस्ट्री वाले पार्ट में कि आप लिखोगे मैंने यहाँ यहाँ ट्रैवल किया है, ठीक है। और अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपकी कंट्री में भी ट्रैवल कर सकूं। वहां पर एक ओकेजन है, एनिवर्सरी है, तो मैं वहां पे जाके इंजॉय कर सकता हूँ उसको, ठीक है, इतने डेज के लिए। मैं अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता हूँ, उसके साथ भी मैं कुछ पर्सनल एंड प्रीशियस टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं आपकी कंट्री के कोई भी इमिग्रेशन रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगा, ठीक है। और मैं वापस इंडिया जरूर आऊंगा। तो हमने रीजन बताना है कि भाई मैं किसी कंट्री में रुका नहीं हूँ, मैं जब जब गया हूँ मैं वापस आया हूँ, ठीक है। और आपकी कंट्री में भी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हम्म इनविटेशन है, मेरे को अपनी फ्रेंड की एनिवर्सरी में जाना है और मुझे वापस आना है,
ठीक है, आपने क्लियर हम्म कर दिया। बिजनेस इज सेकेंडरी, कि आप ऑटो मोड पे चला सकते हैं, लेकिन हम्म आप अपनी अपनी हिस्ट्री को तो नहीं कर सकते ना, आप उसको हिस्ट्री तो नहीं बता सकते। हम्म आपकी हिस्ट्री तो एम्बेसडर देख ही रहा है ना, कि ये पर्सन गया है और ये वापस भी आया है। राइट। अब रही हम्म बात आपके बच्चों की, जो आपने बोला कि आपके बच्चे कहीं भी रहते होंगे, वट एवर जो भी है, तो हमने ये भी इसमें क्लियर करना होता है कि जैसे आपने बताया आपका बेटा में भी इंजीनियरिंग कर रहा है, राइट, और आपकी बेटी जी। 7th क्लास में है, तो वो भी आपने हम्म लिखना है। इसमें जब हम लिखेंगे ना इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया या डिपार्ट टू इंडिया, तो हमने इसमें लिखना है कि मेरी वाइफ क्या करती है, मेरा बेटा क्या करता है, मेरी बेटी क्या करती है, मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं। ठीक है। अब जब आप, जैसे मैंने आपकी फाइल को बताया कि आपने जाना है, ठीक है, तो आप जब जा रहे हैं तो पीछे से उनकी टेक केयर कौन करेगा? तो आपका बेटा हम्म बड़ा है, ठीक है, आपकी बेटी छोटी है 7th क्लास में, तो आपका बेटा टेक केयर करेगा। ठीक है। अब इसमें कुछ हम्म चीजें हमें ऐसे घुमा के लिखनी पड़ती है, केशव जी, हर चीज जी भी हम जी। सच सच नहीं लिख सकते ना। अगर हम बिल्कुल ही सब हम्म सच सच लिख देंगे तो वीजा तो मिलना ही नहीं फिर। हाँ, हम्म रियलिटी दिखानी है, बिल्कुल रियलिटी हम्म दिखानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप बिल्कुल सब सच लिख रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा वहां रहता है, फिर तो उन्हें पता ही है इसने वापस नहीं आना। तो उसको थोड़ा सा मोल्ड करना बट है हमने। ठीक है, हमने बताना है कहाँ हमारे बच्चे रह रहे हैं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरी छोटी डॉटर का टेक केयर करेगा 1 वीक के लिए। ठीक है, वो उसका ध्यान रखेगा। तो 1 वीक जब हम वहां से घूम के आएंगे तो डेफिनेटली मैं अपनी सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको टेक केयर करूंगा। ठीक है, आपने रीजन हम्म बता दिया कि आप क्यों वापस आएंगे। या फिर ये भी रीजन हो सकता है, अगर आपकी मम्मी है पापा हैं तो उनकी जो हेल्थ है, अब ऑब्वियसली अब उनकी एज हो गई है, ठीक है, तो उनका भी टेक केयर देखना जरूरी है। ठीक है, आपकी वाइफ उनको टेक हम्म केयर करती हैं। तो ये थोड़ा सा एक, मतलब हमने लिखना है इसको, एक बहुत ही क्लियर लिखना है कि हमने क्यों इंडिया वापस आना है।